उतार कर हिरणों को पहना दी। और जैसे ही हिरण को पहनाई, वह सितार की धुन रुकते ही क्या हुआ, हिरण अपने होश में आ गए। और होश में आने के बाद में जैसे ही उनके गले में हार पहनाया जाता है, वो वहाँ से भाग खड़े होते हैं। तब बिरजू बावरा तानसेन को कहता है, मेरा काम था, मैंने तो हिरणों की टोली को बुलाया और उसके गले में हार भी पहना दिया। अगर आप सच्चे उस्ताद हैं, बहुत बड़े संगीतकार हैं, तो आप उन हिरणों से मेरी माला लौटा कर दीजिए। तानसेन सितार हाथ में लेकर उसे अपनी पूर्ण प्रवणता के साथ बजाने लगा। ऐसी अच्छी सितार, ऐसी एकाग्रता के साथ उसने अपने जीवन भर में कभी न बजाई थी। अब तक तानसेन बहुत अच्छी सितार बजाता था, पर ऐसा प्रतीत होता था कि पहली ही बार उसने यह सितार बजाई है, इतनी एकाग्रता से यह सितार बजाई है, क्योंकि सामने वाला प्रतिद्वंदी बहुत बड़ा प्रतिद्वंदी है, जिसने जंगलों, जानवरों को, इंसानों को ही नहीं, जानवरों को भी मंत्रमुग्ध करके रख छोड़ा है। अब वह क्या करना चाहता है, उसे कड़ी कंपटीशन देना चाहता है, उसे प्रतिस्पर्धा देना चाहता है, उसे हराना चाहता है, इसलिए वह भी उतने ही दिल से सितार बजा रहा है। सितार के साथ वह अपना सितार बन गया और पसीना पसीना हो गया। उसको अपने तन की सुधि न थी और सितार के बिना संसार में उसके लिए कुछ न था। अब वह केवल सितार बजा रहा है और उसका किसी भी चीज़ में ध्यान नहीं था। आज उसने वह बजाया जो कभी न बजा सका था। यह सितार की बाजी न थी, यह जीवन मृत्यु की बाजी थी। क्यों जीवन मृत्यु की बाजी थी? क्योंकि पता ही था अगर जो हारेगा उसे मृत्यु दंड मिलने ही वाला है। इसलिए यह सितार की कंपटीशन नहीं थी, यह तो मृत्यु की कंपटीशन थी, जीवन और मरण की बाजी थी। आज तक उसने अनाड़ी देखे थे, उसके सामने एक उस्ताद बैठा था, कितना ऊंचा, कितना गहरा, कितना महान। आज वह अपनी पूरी कला दिखा देना चाहता था। आज वह किसी तरह भी जीतना चाहता था। आज वह किसी तरह जीते रहना चाहता था। तानसेन के सामने अभी तक अनाड़ी लोग आए थे, इसलिए उसे कोई हरा नहीं सका था, पर ऐसा प्रतीत होता है कि आज वह उस्तादों के सामने गा रहा है और वह उसे हराने की कामना करता है। बहुत समय बीत गया, सितार बजती रही, उंगलियां दुखने लगी, मगर लोगों ने आज तानसेन को पसंद न किया। सूरज और जुगनू का मुकाबला ही क्या, आज से पहले उन्होंने जुगनू देखे थे, आज उन्होंने सूरज देख लिया था। बहुत चेष्टा करने पर भी जब कोई हिरण न आया, तो तानसेन की आंखों के सामने मौत नाचने लगी। देह पसीना पसीना हो गई। लज्जा के ने मुखमंडल के तार लाल कर दिया और आखिर खसियाना होकर वे बोले, वे हिरण अचानक ही इधर आ निकले थे, राग की तासीर से न आए थे। हिम्मत है तो यहाँ अब दोबारा बुलाकर दिखाओ। क्या हुआ कि तानसेन ने अपने पूरी शक्ति से, अपने पूरे मन से, एकाग्रता से सितार बजाई, पर आज तो किसी को उसके गाने पर, उसके सितार बजाने पर नहीं अच्छा लगा। क्यों अच्छा नहीं लगा? क्योंकि उसके सामने जो साधु बैठा था वह उतना ही उससे कहीं अधिक प्रभावशाली था, और उससे अधिक प्रभावशाली होने के कारण आज तानसेन फीका फीका जान पड़ता था, फीका फीका लग रहा था। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि सूरज और जुगनू का कोई भी मुकाबला नहीं। जुगनू रोशनी अवश्य देता है, पर उसकी रोशनी छोटी छोटी होती है, पर सूरज की रोशनी के सामने हम लोग टिक नहीं सकते। उसी तरह आज बिरजू के सामने तानसेन किसी भी प्रकार से टिक नहीं रहा है। अब उसके सामने मौत खड़ी है और अपने आप को बचाने के लिए वह कहता है कि वह हिरण जो ऐसा प्रतीत होता है कि साधु ने बुलाए थे,
वह साधु ने न बुलाते हुए वह तो अचानक ही वहाँ पर आ गए थे। अगर बिरजू इतना ही अच्छा गाता है तो उस हिरण को फिर से बुलाकर दिखाए। बिरजू बावरा मुस्कुराया और धीरे से बोला, बहुत अच्छा, दोबारा बुलाकर दिखा देता हूँ। वह कहता है कि मुझे कोई डर नहीं है, मैं तो फिर से भी उन हिरणों को बुलाकर देने की ताकत रखता हूँ। यह कहकर उसने फिर सितार पकड़ ली। एक बार फिर संगीत लहरी वायुमंडल को लहराने लगी। फिर सुनने वाले संगीत सागर की तरंगों में डूबने लगे। हिरण बिरजू बावरे के पास फिर आए। वे ही हिरण जिसकी गर्दन में फूलमालाएं पड़ी हुई थी और जो राग की सुरीली ध्वनियों के जादू से बुलाए गए थे। बिरजू बावरे ने मालाएं उतार ली और हिरण कूदते हुए जिधर से आए थे उधर को चले गए। बिरजू अपना चैलेंज फिर से एक्सेप्ट करता है। वह हिरण को फिर से बुलाता है। संगीत छेड़ता है, हिरण आते हैं और वही हिरण आते हैं जिसने क्या किया था, जिसके गले में बिरजू ने मालाएं पहनाई थी। अब वह हिरण के गलों में से मालाएं निकालता है और फिर से हिरण अपनी जगह पर लौट जाते हैं। अकबर का तानसेन के साथ आघात प्रेम था। उसकी मृत्यु निकट देखी तो उसका कर्ण भर आया, परंतु प्रतिज्ञा हो चुकी थी। इतने सालों से तानसेन और अकबर साथ साथ में रहते थे, इसलिए अकबर उससे बहुत अधिक प्रेम करता था। परंतु उसने वचन दिया था कि जो भी हारेगा वह मृत्यु को, वह दूसरे जैसा चाहेंगे वैसे उसको सजा दी जाएंगी। अब उसे यह पता था कि तानसेन को मृत्यु अवश्य मिलेंगी, पर वह अपने वचन से बद्ध था। वे विवश होकर उठे और शमशेर में निर्णय सुना दिया। बिरजू बावरा जीत गया, तानसेन हार गया। अब तानसेन की जान बिरजू बावरा के हाथ में है। अपने किसी खास व्यक्ति को हारते हुए देखना किसी के लिए सरल नहीं होता। उसी तरह अकबर के लिए भी सरल नहीं था तानसेन की हार की घोषणा करना, पर घोषणा तो करनी ही पड़ेगी। तो वहाँ उठता है और कहता है कि बिरजू जीत गया। अब तानसेन की जीवन और मौत बिरजू बावरे के हाथ में है। तानसेन कांपता हुआ उठा, कांपता हुआ आगे बढ़ा और कांपता हुआ बिरजू बावरे के पाँव में गिर पड़ा। वह जिसने अपने जीवन में किसी पर दया न की थी, इस समय दया के लिए गिड़गिड़ा रहा था और कह रहा था, मेरे प्राण न लो। अब तक तानसेन ने किसी को भी क्षमा नहीं किया था, सबको मौत के घाट उतारा था, परंतु अब वह क्या कर रहा है, अपने ही जीवन में की क्षमा मांग रहा है, अपने को अपने जीवन का दान बिरजू से मांग रहा है। बिरजू बावरे ने कहा, मुझे तुम्हारे प्राण लेने की चाह नहीं, तुम इस निष्ठुर नियम को उठवा दो कि जो कोई आगरे की सीमा के अंदर गए, अगर तानसेन के जोड़ को का ना हो तो मरवा दिया जाए। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुमने यह जो नियम रखा है उसे तुम क्या करो, हटवा दो। अकबर ने इधर होकर कहा, यह नियम अभी इस क्षण से उड़ा दिया गया। तानसेन बिरजू बावरे के चरणों में गिर गया और दीनता से कहने लगा, मैं यह उपकार जीवन भर न भूलूंगा। बिरजू बावरे ने जवाब दिया, 12 बरस पहले की बात है, आपने एक बच्चे की जान बख्शी थी, आज उस बच्चे ने अपनी जान बख्शी। तानसेन हैरान होकर देखने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उसे पुरानी एक भूली हुई धुंधली सी बात याद आ गई। उसे याद आ गया कि किस तरह से साधुओं की टोली में से एक बच्चे को उसने जीवन दान दिया था। आज वही बच्चा मुझे जीवन दान दे रहा है। उसे अपने किए पर शर्मिंदा होने लगी। यह स्टोरी है, यहाँ कहानी यहाँ पूरी तरह आपने पढ़ी है और समझी है। अब मैंने आपको लास्ट लेसन में ही यह सवाल किया था कि आखिर यह कहानी आपके पाठ्यक्रम में रखने की क्या आवश्यकता है। इस पर आपने सोचा ही होगा, विचार किया होगा। अब
मुझे लगता है कि मैं ही आपको इसका उत्तर दूं, तो इसका उत्तर यह है कि आज की जनरेशन जो है वहाँ हर चीज़ में गुस्सा हो जाती है, बदला लेने के लिए चाहते उसने मुझे ऐसा कहा ही क्यों, उसने मेरे साथ ऐसा किया ही क्यों। वह कुछ भी तरह से क्या करती है, प्रतिशोध लेना चाहती है, बदला लेना चाहती है। पर जब हम लोग बदले की भावना अपने मन से निकाल देते हैं तो हम स्वयं क्या करते हैं, ऊंचे स्तर पर जाते हैं, और ऊंचे स्तर पर जाकर एक दिन ऐसा आता है कि हम लोग पूरा का पूरा सिस्टम, पूरे की पूरी चेन को बदल कर रख देते हैं। इसलिए हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोग पूरी तरह से बदले की भावना को अपने मन से निकालें, और निकाल कर सही दिशा में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग वो मंजिल और भी अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। यह कहानी की सीख है सुदर्शन जी के द्वारा लिखित यह श्रेष्ठ कहानियाँ संग्रह से ली गई है। अब आपका होमवर्क है, होमवर्क मैं आपको भेजती हूँ, उस हिसाब से आपको यह कहानी का होमवर्क करना है और नोट्स बनाने हैं। और वह नोट्स को मैं अपनी हिंदी की नोट्स अलग से बनानी है, और उस नोट्स के हिसाब से ही आपको मार्क्स दिए जाएंगे। धन्यवाद।